5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इक्वल, देखो बच्चों क्या है 5x माइनस 3। पूरा क्वेश्चन बोल दे। x इक्वल 0, x इक्वल -3 एंड x इक्वल 5 सतत है। हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 पे, 5x माइनस 3 जो फंक्शन है x इक्वल 0 पे, x इक्वल -3 पे और x इक्वल 5 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये हमें चेक करना है सतत है या नहीं। और तो इसको करने के बच्चे दो तरीके हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एक नंबर के अंदर आता है, सिर्फ एक नंबर के अंदर ये छोटा क्वेश्चन आता है, तो बच्चों आपको सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करनी होती है f0, f-3 और f5, ठीक है। जैसे अगर इन पॉइंट्स पे आपके पास कोई एक पर्टिकुलर रियल नंबर आ गया, वास्तविक संख्या आ गई, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सतत हो जाएगा। सतत का मतलब है अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो कहीं पे भी टूटेगा नहीं, ठीक है। आप वैसे भी जानते हो कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ एक लाइन बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, लाइन। और लाइन कहीं पे इसकी टूटेगी नहीं अगर आप बना के देखोगे। बनाने का मतलब है एक रखोगे तो जो पॉइंट आएगा 2 रखोगे जो पॉइंट आएगा इस तरीके से। 0 रखोगे बच्चों क्या आएगा, -3। और अगर -3 रखो तो -15 -3 -18। 5 रखोगे तो 5 बजो 25 -3 22। तो ये देखो ये सारी क्या आ रही है, रियल नंबर आ रहा है ना। दिस मीन्स ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन है। आगे बात समझ। अब बच्चों अगर ये ज्यादा नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाए, तब आप जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना होता है तो उसके अंदर 3 चीजें हमें फाइंड करनी होती है। एक तो फाइंड करनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक फाइंड करनी होती है बच्चों राइट हैंड लिमिट, और एक फाइंड करनी होती है हमें फंक्शन वैल्यू ऑन गिवन पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखा था आपने 11th क्लास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच। a माइनस एच का मतलब है जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 पे चेक करना ना, 0 माइनस एच, 0 माइनस f 0 माइनस एच का मतलब समझो क्या होता है। f 0 माइनस एच का मतलब ये होता है कि 0 से कम के लिए, अब आपको फंक्शन ये दे रखा है, तो 0 से कम के लिए हो या ज्यादा के लिए यही फंक्शन है, तो आपको फंक्शन में जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या लिख दो, 0 माइनस एच लिख दो। तो बच्चों ये हो जाएगा 5 x की जगह 0 माइनस एच -3। अब अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, 5 को h से गुणा करोगे माइनस के 5h हो गया, लेकिन h तो 0 की तरफ है, तो h 0 पुट करोगे तो ये 0 सिर्फ क्या रह जाएगा, -3 रह जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h होता है बच्चों इसके अंदर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h का मतलब 0 प्लस h, और f 0 प्लस h का मतलब कि जो फंक्शन है उसमें x की जगह क्या रख दो, 0 प्लस h। तो 0 प्लस h, h 0 हो जाएगा, ठीक है, h 0 हो जाएगा तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और f 0 पर बच्चों -3 हमने फाइंड कर रखा था। हाँ, h 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों h एक बहुत ही छोटी राशि है, बहुत ही छोटी धनात्मक राशि, बहुत ही छोटी, यानी टेंड्स टू 0 है, 0 की ओर अग्रसर है। क्योंकि h हमने अपनी मर्जी से लिया था, तो हमें बाद में उसकी वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, इसलिए h की वैल्यू बाद में पुट करते हैं हमेशा 0, ठीक है। अब ये देखो तीनों पे बराबर मान दे रहे हैं, हाँ, तो -3 तो रह जाएगा। तो ये देख तीनों की वैल्यू सेम आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, तीनों की वैल्यू -3 आ गई। सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। तो इसी तरह अपने क्या फाइंड करेंगे बच्चों, जैसे f 0 पे तीनों -3 आए है ना, ऐसे ही तुम अगर -3 पे चेक करोगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, -18 देगा हर बार। ऐसे ही f5 कितना दे देगा, 22 दे देगा। आगे बात समझ। सेकंड क्वेश्चन बोलो। x इक्वल 3 पर फलन fx इक्वल है बच्चों 2x² -1। किस पर चेक करना है, x इक्वल 3 पर, x इक्वल 3 पर बच्चों। तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट 3 पुट कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, और 17 क्या है, रियल नंबर है।
वास्तविक संख्या है, तो इसलिए ये भी फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन है। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा नंबर के अंदर आ जाए तो ऐसे आप तीनों की तीनों लिमिट फाइंड कर लेना। आगे बात समझ। नेक्स्ट बोल, थर्ड। एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 5 पॉइंट क्या है? पॉइंट नहीं दिया, ठीक है, दिया या नहीं दिया बता दे। नहीं दिया, देखो बच्चों कोई पॉइंट नहीं दिया, इसके लिए कोई पॉइंट नहीं दिया, तो हम x इक्वल ए पर ही चेक करेंगे इसको। x इक्वल ए वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच माइनस 5, तो ये क्या आ गया? a माइनस 5 आ गया, आ गया। ऐसे अगर अपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच, तो इस तरीके से x की जगह रखूंगा मैं a प्लस एच और माइनस 5, तो h तो 0 हो गया, तो ये भी क्या आ गया? a माइनस 5। और बच्चों f a पर वैल्यू क्या आ रही है? f a पर x की जगह a रखूं तो a माइनस 5 ही आ रहा है, तो तीनों की तीनों वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। फिर अपने कह देंगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन क्या है इसका? रियल नंबर है, ठीक है, प्रांत। हाँ जी बच्चे, हाँ बोल। हाँ, अब देखो बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है ना, एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन में एक्स माइनस 5, और क्वेश्चन में कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल 5 है। क्यों नहीं है एक्स इक्वल 5 के? क्योंकि 5 पे तो बच्चों 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 1/0 अनंत होता है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है 5 के अलावा सभी पॉइंट्स पे क्या होगा? सेम वैल्यू देगा। और अगर आप इसको भी करना है तो इसी तरीके से कर लेना, एक्स इक्वल ए पे क्या आएगा? 1 अपॉन में a माइनस 5, लेकिन वहां पे कंडीशन लिखोगे आप a नॉट इक्वल 5, ठीक है। सेम इसी तरीके से हो जाएगा, तीनों की तीनों वैल्यू उसकी सेम आ जाएगी, 1 अपॉन में a माइनस 5 ही आएगी, ठीक है। फोर्थ बोल। हाँ थर्ड बोल, थर्ड क्या है? हाँ जी बच्चों, जो इसका थर्ड पार्ट है वो है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5। तो बच्चों इस फंक्शन को लिमिट चेक करने से पहले आप इसे थोड़ा सोल्व करो। इसमें आप क्या आइडेंटिटी लगा सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 5। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 अपॉन में एक्स प्लस 5, ये इससे कट गया। अब ये क्वेश्चन बच्चों यहीं पहुंच गया, यहां पहुंच गया ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सेम इसी की तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर अगर आप -5 पुट करो, -5 पुट करो तो ये नॉट डिफाइन बन रहा था। ये देख यहाँ पे -5, तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 0 बन रहा है, ऊपर नीचे भी 0 बन रहा है। इस बात का मतलब ये 0/0 बन रहा था -5 पे, लेकिन इसलिए हमने क्या किया, ऊपर वाले के फैक्टर करके ये कैंसिल कर दिया। और फिर अगर अपने इसके अंदर 5 पे चेक करो, भले ये जिस मर्जी पॉइंट पे चेक करो, ये हमेशा रियल वैल्यू दे देगा, ठीक है। 0 इज अ रियल वैल्यू ऑल्सो, 0 भी अगर किसी का आंसर आता है तो वो भी रियल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट बोल, फोर्थ पार्ट है क्या? बोलिए। एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स माइनस 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडुलस का मतलब होता है वैल्यू पॉजिटिव रहेगी हमेशा, तो आप इसको x की जगह a प्लस एच के लिए चेक कर लो, a माइनस एच के लिए चेक कर लो। जैसे मैं देखो इसको चेक करके दिखाता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तुम पहले फॉर्मूला लिख लेना, जैसे a माइनस एच माइनस 5, एच तो 0 हो जाता है, तो क्या बन गया? मॉडुलस में a माइनस 5। अगर राइट हैंड लिमिट चेक करें, a प्लस एच माइनस 5, एच तो 0 हो गया, क्या बन गया? मॉडुलस में a माइनस 5। और f a पर चेक करें बच्चों अगर अपने, तो क्या बन जाएगा? मॉडुलस में a माइनस 5, तीनों इक्वल आ गए, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सतत है। आ रही है बात समझ? देखो कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन है क्या? फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या है फंक्शन? देखो क्या दे रखा है, x की पावर n, और n क्या है? हाँ, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये प्लस में लगा दिया, ठीक है।
पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है n की जगह आपको डिजिट पुट करनी है 1 2 3 4 ये, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट क्या दिया है, किस पॉइंट पे चेक करना है, कोई पॉइंट नहीं दिया हमें, x इक्वल n पे, तो n पे चेक करना है ना, x इक्वल n पे चेक करना है बच्चों। पहले बात करते हैं एफ एन की वैल्यू क्या आएगी, n की पावर n, और n की पावर n हमेशा एक रियल नंबर देगा ना, रियल नंबर, जैसे 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 की पावर 3 27 आ गया, 4 की पावर 4 कितना आएगा 256 आ जाएगा। आगे बात समझ, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, तो हर बार आपके पास रियल नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू रियल नंबर दे देगी अपने को। अब अपने बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, और a क्या दे रखा है n, लिमिट h टेंड्स टू 0 f n माइनस एच, तो जहां x दिख रहा है वहां पे n माइनस एच रख दो, n माइनस एच की पावर n, और h तो 0 हो गया, तो ये भी n की पावर n आ गई, देखो ये भी और ये भी। ऐसे राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करोगे बच्चों तुम, तो वो भी क्या आएगी, n की पावर n ही आ जाएगी, तो उसके अंदर भी तुम क्या कह दोगे फिर लास्ट में, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन वैल्यू, सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल n, वेयर n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर है, सॉरी इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 5वां, fx इज इक्वल टू, हाँ जी शो मी, दिखा दो, x लेस देन इक्वल 1 है, और इधर 5 है क्या, 5x ग्रेटर देन 1 है। देखो बच्चों, तो ये हमें इस फंक्शन में हमें चेक करना है, ठीक है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, एट x इक्वल, एट x इक्वल बच्चों एक तो 0 पे, और एक 1 पे, और एक 2 पे। तो देखो सबसे पहले इसे एट x इक्वल 0 पे, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना f0, x इक्वल 0 का मतलब है 0 पे चेक करते हैं। इस फंक्शन को पहले पढ़ना आना चाहिए आपको, x छोटा है बराबर 1 के लिए ये x है, ये देखो समझ लो कि ये फंक्शन ये तुम खुद हो, ठीक है, और तुम्हारे पास दो वैल्यू है, एक हाथ में x है, एक हाथ में क्या है 5 है आपके पास, ठीक है। लेकिन आप किसी को x कब देते हो, जब वो 1 से छोटी डिजिट या उसके बराबर डिजिट बोलेगा तो आप उसे x दे दोगे, ठीक है। अगर वो 1 से बड़ी डिजिट बोलेगा तो आप उसे 5 दे दोगे, समझ गए बात को। तो इस तरीके से समझो इस बात को, फंक्शन कौन हो, आप खुद हो, ठीक है। अब देख f0 का मतलब क्या है, 1 से तो छोटा ही होगा, 0 का मतलब तो x दिया आपने उसको, x दिया है, और उस x की जगह उसने क्या रख लिया 0, तो क्या आ गया आंसर 0, समझ गए बात। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब 0 से कम, और 0 से कम के लिए अभी भी कौन सा फंक्शन है, x ही है, तो x में क्या रख देंगे 0 माइनस एच रख देंगे, और h टेंड्स टू 0, ये फिर से 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस एच, 0 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 0.1, यानी वैसे तो 0.1 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 0.00001, ठीक है, पॉइंट लग के। तो ये भी क्या आएगा, 1 से तो छोटा ही रहेगा वो, फिर से क्या आएगा x आएगा, यानी x की जगह क्या लिख देंगे 0 प्लस एच, और h हो गया 0 बच्चों। तो ये भी तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी x इक्वल 0 पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, समझे बात को। अब x इक्वल 1 पे चेक करते हैं, देखो एट x इक्वल 1 पे, 1 पे पहले बच्चों f1, तो x इक्वल 1 के लिए देखो, इक्वल 1 के लिए तुम क्या दोगे, x दोगे, और x की जगह क्या रख दोगे 1 ही रख दोगे। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच, 1 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है, यही है, समझ गया ना तुम बात को। तो x की जगह लिख दिया बच्चों 1 माइनस एच, तो h तो हो गया 0, फिर से 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच, लेकिन 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन बच्चों वैल्यू 5 दे रहा है, तो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई, दिस मीन्स ये जो फंक्शन है x इक्वल 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, असतत है, x बराबर 1 पर। आगे बात समझ, ऐसे तुम x इक्वल 5 पे चेक करोगे, 5 पे चेक करना है क्या,
0 पे चेक करना है और 1 पे और 2 पे। 2 पे देखो बच्चे f2 के लिए वैल्यू कौन सी होगी, अगर 1 से कम या बराबर बोले तो x दोगे, 1 से ज्यादा गए तो क्या दोगे 5 दोगे, तो x इक्वल 2 पे 5 आया। और 2 माइनस एच 2 से थोड़े से कम के लिए भी क्या आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि 2 से थोड़ा सा कम 1 से तो ज्यादा ही होगा। और 2 प्लस एच के लिए भी 5 आ जाएगा, तो 2 पर क्या ये सतत है, यानी ये सिर्फ x बराबर 1 पर कैसा है असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, हाँ जी बच्चे नेक्स्ट बोल, छठा बोल। fx इज इक्वल टू, हाँ जी 2x प्लस 3 है बच्चों, इफ x लेस देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल 2 पे और ग्रेटर देन किस पे, 2 पे। हाँ फंक्शन क्या गिवन है 2x माइनस 3। 2x -3। तो बच्चों सेम वही तरीका है, आपको अगर फंक्शन रीड करना आ गया, समझ आ गया तो आप कर सकते हो। पहले इसको समझो, x छोटा इक्वल 2 के, जब x छोटा इक्वल 2 पे है तो आप किसी बच्चे को क्या कौन सा फंक्शन दे दोगे 2x प्लस 3, और अगर x बड़ा है 2 से तो कौन सा फंक्शन दे दोगे 2x माइनस 3। तो बच्चों वो कह रहा है x इक्वल कौन से पॉइंट पे चेक करना है, नहीं बताया ना, जब कोई पॉइंट ना दे तो आपको एक सामने जो पॉइंट दिया उस पे चेक करेंगे, एक तो एक उससे कम के लिए, जैसे इसको रियल नंबर पे बना लिया अपनों ने, नंबर लाइन पे बना लिया, एक तो ये 2 पे चेक करेंगे, 2 से कम के लिए चेक कर लेंगे, 2 से ज्यादा के लिए चेक कर लेंगे। ठीक है, तो एट x इक्वल 2 पे चेक करते हैं, सबसे पहले f2 चेक करते हैं बच्चों। जैसे अलग अलग जो होगा ना बच्चों, फिर इसको रीड करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, जैसे 5 होता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है वो आएंगे तो समझ आ जाएगा। f2 के लिए x इक्वल 2, यहाँ पे 2 पुट कर दो x की जगह, 2 2 4 प्लस 3 7 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच, a माइनस एच का मतलब 2 माइनस एच। 2 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है बच्चों, ये वाला है x लेस देन इक्वल टू, ये वाला, तो 2x की जगह 2 माइनस एच प्लस में 3, तो ये 2 2 4 प्लस 3 7 ही हो जाएगा ना, क्योंकि h तो 0 हो जाएगा। ये जब h ऊपर होता है ना बच्चों, तब उसकी इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। प्रॉब्लम कब आती है, जब h बटे में आ जाता है ना, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तब हमें ऐसा फंक्शन बनाना पड़ता है जिससे वो h कटे नीचे वाला, क्योंकि अगर h बटे में आता है तो h 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन बनाएगा। तो हमारा मेन टारगेट लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में यही होता है कि फंक्शन को नॉट डिफाइन नहीं बनने देना, कोई ना कोई वैल्यू उसकी जरूर फाइंड करनी है। अगली बात समझ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद बच्चों अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच के लिए, तो 2 प्लस एच के लिए बच्चों फंक्शन ये रहा, x बड़ा है 2 से, ये वाला, तो इसमें 2x की जगह 2 प्लस एच माइनस 3, 2 2 4 4 माइनस 3 क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। तो ये x इक्वल 2 पे बच्चों ये डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी बराबर नहीं है। ऊपर 7 लिखा है, ये 7 है बच्चे, f2 पे 7 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट बच्चों 1 आई, तो तीनों बराबर आनी जरूरी है। समझ आ गई बात, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, लास्ट में क्या लिखोगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 2। ठीक है, लेकिन वो तो कह रहा था कि उसने कोई पॉइंट तो नहीं दिया हमने, तो बच्चों इसके अंदर आपको 2 स्टेप और करने होते हैं। आप पहले ये करोगे, व्हेन x एक पॉइंट लोगे, केस फर्स्ट, लेट a लेस देन 2, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो f a क्या होगा बच्चों, a 2 से छोटा है, तो 2 से छोटे के लिए फंक्शन ये वैल्यू दे रहा है, तो क्या लिख दोगे 2a प्लस में 3, और केस सेकंड a ग्रेटर देन 2, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और f a क्या आ जाएगा बच्चों 2a माइनस 3। अब देखो आप सोचो दिमाग से, यहां पर a की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो हर बार कोई आंसर आएगा ना, और यहां पे भी कोई ना कोई आंसर आएगा। तो अगर आप एक नंबर लाइन के बारे में सोचो तो 2 पर आया था सिर्फ डिसकंटिन्यूअस, 2 से कम के लिए, 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। 2 से छोटे अगर कोई पॉइंट लो तो हमेशा मान यहां से आता रहेगा, 2 से बड़े अगर कोई पॉइंट लोगे, जैसे 3 4 5 ऐसे पॉइंट लो, तो ये मान देता रहेगा कोई ना कोई। तो आप लास्ट में लिखोगे, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस
एट x इक्वल टू ओनली, ऑल्सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर a लेस देन इक्वल टू एंड a ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, हाँ जी। 7th पढ़ो बच्चों, 7th क्वेश्चन देख ले, संविधान बन जाना है वहां पे एग्जाम में। जल्दी जल्दी देखो बच्चों, एफ एक्स दे रखा है मॉडुलस x प्लस 3 कब, जब फंक्शन x लेस देन हो -3 से, और माइनस का 2x है कब, जब x -3 से 3 के बीच में हो, और बच्चों 6x प्लस 2 कब होगा फंक्शन, जब फंक्शन x ग्रेटर देन क्या हो 3 हो। तो ये हमें 7th क्वेश्चन दे रहा है, और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करो, यानी ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले इसके जो सामने पॉइंट दिया है इस पे हम चेक करेंगे इसको कि ये कैसा है। सर क्वेश्चन ये आता है सातत्य है या नहीं? हाँ बस इतना ही है। एट x इक्वल 3 चेक करते हैं बच्चों, ठीक है, और एक x इक्वल -3 पे चेक करेंगे। ठीक है, पहले -3 पे चेक कर लो क्योंकि -3 छोटा है 3 से। तो देखो बच्चों -3 पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 -h, यानी -3 से छोटे के लिए फंक्शन, -3 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा, ये वाला है, ये लिखा हुआ है x छोटा है -3 से। तो इसमें जहां x दिख रहा है वहां पे ये लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 -h प्लस में 3। तो ये तो h तो 0 हो गया, ये -3 मोड से बाहर आ गया, प्लस का 3, प्लस के 3 में ये 3 ऐड कर दिया 6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h, -3 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा है, -3 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा है, ये रहा माइनस का 2x। तो माइनस का 2 x की जगह क्या लिख देंगे, -3 प्लस h, h 0 हो जाएगा, ये -2 इंटू -3 प्लस का 6 आ गया। अब -3 पे फंक्शन f -3 ये इक्वल का साइन है, ये कह रहा है x इक्वल -3 पे भी फंक्शन यही है, तो x की जगह -3 रख दिया, तो ये भी क्या आ गया 6 आ गया, तीनों बराबर आ गए। तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन वैल्यू। अतः दिया गया फलन x बराबर -3 पर सतत है, सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल -3। सर ये बताना ये कौन हाँ, सा हाँ। फंक्शन के लिए क्या? ये तीन चीजें बराबर होनी चाहिए कॉन्टिन्यूअस के लिए। जैसे तू एक फंक्शन है, ठीक है, अगर तेरे को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है तेरा जो ग्राफ बने वो टूटे ना, तो तीन चीजें फाइंड की जाएगी। जैसे ये x इक्वल a है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वैल्यू। तो ये देख कहीं से भी ग्राफ टूट नहीं रहा ना, दिस मीन्स ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आगे बात समझ। अब उसने कहा है x इक्वल -3 पे हो गया चेक, अब किस पे चेक करें, x इक्वल 3 पे। तो देखो बच्चों ये मैंने 3 बना दिया इसको, ठीक है, ये 3 आ गया, 3 -h के लिए 3 से कम के लिए फंक्शन ये रहा, ये है ना, x छोटा है 3 से, 3 -h, हाँ 3 पे चेक कर रहे हैं ना अब, 3 से छोटा, 3 से छोटे के लिए, ठीक है, 3 से छोटे के लिए फंक्शन ये वाला है। तो -2 यहाँ पे लिख लेते हैं, -2 x की जगह 3 -h, तो ये कितना हो गया, 2 3 या 6 हो गया, माइनस का 6 आ गया। अब 3 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा, ये वाला, तो इस x की जगह लिख दो 3 प्लस h प्लस में 2, तो 6 3 18 प्लस 2 कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो फंक्शन वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही बराबर नहीं आए। इस बात का मतलब है फंक्शन x बराबर 3 पर क्या डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। अगली बात समझ। अब किस पे चेक हो गया, एक तो -3 पे चेक हो गया, एक प्लस के 3 पे चेक हो गया। अभी भी नंबर लाइन में बहुत सारे पॉइंट बचे हैं, -3 से इधर और छोटा और 3 से बड़े के लिए। तो अपने केस लेके चलेंगे, केस फर्स्ट, व्हेन x लेस देन, सॉरी a पॉइंट लेके चलते हैं, a बिलोंग्स टू रियल नंबर और a क्या बच्चों -3 से भी छोटा हो। -3 से छोटे के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहे हैं, f a क्या दे देगा, मॉडुलस a प्लस में 3,
यानी -3 से छोटे वाले पॉइंट्स पे तुम्हें अगर वैल्यू चाहिए तो ये वाला फंक्शन है, इसमें पॉइंट पुट करते जाओ और तुम्हारे पास वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, तो -3 से छोटे के लिए हर बार वैल्यू दे रहा है ना, यानी -3 से छोटे के लिए कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब केस सेकंड, अगर a बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, ठीक है, और 3 से बड़े के लिए लेके चले, a ग्रेटर देन 3, तो बच्चों 3 से बड़े के लिए फंक्शन ये है हमेशा, तो ये फंक्शन आ गया 6a प्लस में 3 2 प्लस 2 सर, क्यों, हाँ सॉरी +2। अगली बात समझ, तो ये देखो ये रियल नंबर की लाइन है, इधर इन्फानेट है माइनस का, इधर प्लस का इन्फानेट है। ये जो फंक्शन गिवन है ना, ये देखो 2 पॉइंट दे रखा है, एक तो -3 है, एक प्लस का 3 है। -3 से छोटे के लिए हमें फंक्शन दिया है मॉडुलस x + 3, -3 और 3 के बीच में दे रखा है माइनस के 2x, और इधर दे रखा है बच्चों हमें 6x प्लस में 2। हमने इन पॉइंट पे तो चेक किया फंक्शन को, जिसमें से इस पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, इस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस आया, तो इसके अलावा भी तो नंबर लाइन में बहुत सारे पॉइंट है ना, तो इन सभी पे चेक कर लिया, इधर वालों पे और इधर वालों पे चेक कर लिया। तो इस तरीके से पॉइंट, कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ x = 3 पे, अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। अगर बताना ही हो तो डिस्कंटिन्यूअस क्यों करें? क्या, अगर ये बताना है डिस्कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसने सभी पॉइंट पूछे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस के, सभी पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है। इसके बाद इसके 12 नंबर तक क्वेश्चन, 12वां 13वां सारे सेम है, सारे के सारे क्वेश्चन, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां सारे सेम है, इजीली कर सकते हो आप। मैं इसका करवा रहा हूं आपको 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो, इसका 14 नंबर क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है आपको, बिल्कुल आसान है ये। देखो 3 4 5 वैल्यू फंक्शन की, और 3 कब है, जब x क्या है <= 0 और x <= 1 और <= 0, तो वैल्यू है फंक्शन की 3। और जब फंक्शन 1 और 3 के बीच में है तो वैल्यू दे रहा है 4, और जब फंक्शन > 3 और <= बच्चों 10, तब फंक्शन वैल्यू दे रहा है 5। देखो सबसे पहले नंबर लाइन पे इसको मेंशन करते हैं अपने पॉइंट, कौन कौन से हमारे पास, देखो 1 है, 1 है, 3 है और 10 है, इधर इन्फिनिट प्लस का, इधर माइनस का। 0 पे अब नहीं है हमारे पास फंक्शन, देखो 0 से छोटे के लिए फंक्शन डिफाइन है क्या, 0 से कम के लिए फंक्शन है हमारे पास, नहीं है, तो 0 से छोटे के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड नहीं कर सकते। जब लेफ्ट हैंड लिमिट ही फाइंड नहीं कर सकते तो हमको पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू बराबर है या नहीं, तो 0 पे नहीं चेक कर सकते। तो अब बात करते हैं 1 पे चेक कर सकते हैं क्या, 1 के छोटे के लिए फंक्शन है, बड़े के लिए भी है और बराबर के लिए भी है, इसलिए 1 पे चेक कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, अगर तीनों मतलब हो तभी चेक होता है फंक्शन। अब 3 पे देखो, जैसे हाँ 3 से छोटे के लिए फंक्शन है, 3 से बड़े के लिए भी है, बराबर के लिए भी है, 3 पे भी हो सकता है। अब 10 के लिए देखो, 10 से छोटे और बराबर के लिए तो है, बड़े के लिए नहीं है ना, इसलिए 10 पे आप चेक नहीं कर सकते, 10 पे आप चेक नहीं कर सकते, यानी 1 और 3 पे ही चेक करना है अपने को। ठीक है, जैसे मैं 1 पे चेक करके दिखाता हूं आपको, एट x = 1, सेम वही प्रोसेस रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट h → 0 f 1 - h, h → 0 1 - h, 1 से छोटे के लिए 3 है, तो डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दी हमने 3, क्योंकि कोई x की फॉर्म में तो है ही नहीं फंक्शन, डायरेक्ट वैल्यू 3 आ गई। इसका फॉर्मूला a - h होता है। अब राइट हैंड लिमिट, हाँ जी, f 1 + h, 1 से ज़्यादा के लिए वैल्यू क्या है, x बड़ा है 1 से, तो वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये 4 आ गई। दोनों बराबर नहीं है, यानी 1 पे तो डिसकंटिन्यूअस है। अब 3 पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट h → 0 f 3 - h, 3 - h के लिए फंक्शन क्या दे रहा है, 4, और 3 + h के लिए क्या दे रहा है राइट हैंड लिमिट में 5, तो इस पर भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। 1 से कम के लिए आप चेक कर सकते हो, 1 से कम के लिए, तो उसको कैसे लेके चलोगे, केस फर्स्ट, a बिलोंग्स टू रियल नंबर r, और a क्या हो, लेस देन हो बच्चों 1 से, a क्या हो, लेस देन हो हमेशा 1 से, तो 1 से कम के लिए
1 से कम के लिए 0 पे चेक नहीं कर सकते थे ना, तो 1 से छोटा कहा तो वो सारे ही आ गए, ठीक है। तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, ये 3 ही देगा। 1 से छोटे के लिए ये फंक्शन कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। ऐसे ही केस सेकंड, जब a ग्रेटर देन लेके चलोगे किससे, 3 से, तो वैल्यू हमेशा क्या देगा, ये 5 देगा। कांस्टेंट फंक्शन है ये एक तरीके से, ठीक है। सिग्नम फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, सिग्नम फंक्शन भी है ये, क्योंकि जस्ट डिजिट दे रहा है हमें 3, 4, 5 पर्टिकुलर। तो इस तरीके से बच्चों ये जो फंक्शन है 1 और 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, अदर्स पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इस तरीके से चेक होता है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन करने वाला है तो 17 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। एक फंक्शन दे रखा है आपको ax + 1 bx + 3 और x क्या है, लेस देन इक्वल 3 और x क्या है, ग्रेटर देन 3। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड a एंड b, और कंडीशन क्या दी है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। fx इज कॉन्टिन्यूअस, सतत है, किस पॉइंट पे, 3 पे आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है। अब जब कॉन्टिन्यूअस गिवन है, इस बात का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर है, किस पॉइंट पे, x = 3 पे तीनों की तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम देखो चेक करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 - h, तो 3 - h के लिए ये वाला फंक्शन है, तो इसके अंदर बच्चों a x की जगह लिख दिया 3 - h + 1, h 0 हो जाएगा तो ये बन गया 3a + 1, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 + h, तो 3 + h के लिए बच्चों फंक्शन ये है, तो b × 3 + h + 3, तो ये आ गया 3b + 3, इक्वेशन नंबर 2। और f3 पर वैल्यू कितनी है, f3 x = 3 पर वैल्यू है बच्चों 3a + 1 ही बन रही है, क्योंकि जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ये दो मान सेम ही आए हैं, ये देखो ये दो मान सेम आए हैं ना, दो मान सेम आए हैं, इससे हमें क्या लॉस हुआ, इससे हमें लॉस ये हुआ कि अगर ये कोई डिजिट आती तब तो हम इसको इसके बराबर रख लेते और एक इक्वेशन बन जाती, इसको इसके बराबर रख लेते और एक इक्वेशन बन जाती, और वहां से a और b की वैल्यू आ जाती। लेकिन इक्वेशन नहीं बन पाई, तो कब नहीं बन पाई, क्योंकि ये बराबर आ गया उसके, इसलिए हमारे पास एक कंडीशन बन सकती है, इक्वेशन नहीं बन सकती, सॉरी कंडीशन बन सकती है, a और b की वैल्यू नहीं आ सकती। तो कंडीशन यही बन सकती है कि 3a + 1 = 3b + 3, ये इधर ले आओ, 3a - 3b 3 - 1, तो 3 कॉमन ले लिया, a - b = 2, तो a - b इक्वल आ गया बच्चों 2/3। अब ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कह रही है कि ये फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, जब a और b का डिफरेंस क्या रहेगा 2/3, a और b का जब डिफरेंस 2/3 रहेगा, उसी कंडीशन में ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होगा x = 3 पे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि हर बार a और b की वैल्यू ही आए हमारे पास कोई कंडीशन भी आ सकती है, समझ गए बात को। अब जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कोई फंक्शन आ गया, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हमारे पास, तो अगर उसके अंदर x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने पर वो आंसर दे रहा है, तो आपको अलग से लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे fx = कल भी किए थे क्वेश्चन, जैसे fx = बच्चों x² + 7 है, वो कह रहा है इसकी x = 3 पर लिमिट बताओ, x = 3 पर लिमिट बताओ, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ गया, यह सिंगल एक नंबर का आ गया। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ x = 3 पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, 3 का स्क्वायर 9 + 7 16 आंसर आएगा। भले ही तुम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो या राइट हैंड लिमिट, आएगी वैल्यू 16 ही। अगली बात समझ, तो इस तरीके से भी करेंगे अपने पेपर में, इसी तरीके से करना है। अगर छोटा है तो, बड़ा है तो वैसे करना ही पड़ेगा फिर। हाँ जी बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें
तो 18 नंबर क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, मैं 19 नंबर करवा रहा हूं। gx दे रखा है बच्चों x माइनस मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन x। हाँ जी, तो बच्चों ये जो फंक्शन है इसके अंदर उसने आपको कहा है कि ये जो है ना ये मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू पुट करोगे x की जगह, जैसे 3.6 पुट करोगे तो ये क्या आंसर देगा, 3 देगा। समझ गए बात को? कौन से पॉइंट पे चेक करना है? कोई पॉइंट दिया नहीं इसने, ठीक है, तो अपने किस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल a पे चेक कर लेंगे। किस पे चेक कर लेंगे, एट x इक्वल a पे, ठीक है। a बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं इसकी, देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, क्या हो गया, x की जगह रख दिया बच्चों a माइनस h, तो a माइनस h माइनस a माइनस h 1 होगी। समझाई थी मैंने तुमको। देखो जैसे मैंने लिखा 5 माइनस एच, 5 माइनस एच का मतलब क्या है, 4.99, तो ये 5 माइनस एच हो जाएगा 4, ठीक है। ए से एक कट गया, ये प्लस का ये माइनस का है, एच 0 हो गया तो क्या आ गया, माइनस का 1। अब देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, तो x की जगह रख दो बच्चों a प्लस h माइनस a प्लस h, ये तो a बन गया। a प्लस h का मतलब क्या है बच्चों, a प्लस h का मतलब ऐसे समझो 5 पॉइंट समथिंग है ये, तो 5 ही आ जाएगा, यानी a ही आ जाएगा वैल्यू। a से a कट गया, h कितना हो गया 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आ गई बच्चों राइट हैंड लिमिट के। दिस मीन्स गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, असतत फलन। ये क्या, इसमें बच्चे a की बात याद रखनी है, a माइनस एच का मतलब a माइनस 1 होता है। समझ आ गया? बस a से a कट गया, h 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया, ठीक है। ये 1 है ये 0 है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक फंक्शन दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। देखो बच्चों जैसे ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, x इक्वल पाई पे चेक करना है, सामने देख ले। अब बच्चों x इक्वल पाई पे चेक करना है, x इक्वल पाई पे, तो x इक्वल पाई पे चेक करना है, तो जरूरी नहीं कि हर बार लिमिट डिफाइंड की जाए। जैसे मैं इसके अंदर पुट करके दिखाता हूं तुमको, f पाई, तो ये आ गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो बच्चों साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब ऐसे किया जाएगा। अगर ज्यादा मार्क्स में आए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू तीनों फाइंड की जाएगी, ठीक है। तो पाई प्लस एच लिख देंगे, पाई माइनस एच हो जाएगा, एच 0 हो जाएगा, पाई रह जाएगा, वो यही देगा हर बार वैल्यू। इसके बाद बच्चों अगर अपने बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो 26 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जो पेपर में आते हैं ना वो 26 से है बच्चों। इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो तो सिंपल से ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू फाइंड कर लो या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अब 26 से जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है k की वैल्यू फाइंड करनी। कौन से है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन है बच्चों हमारे पास, देखो एफ एक्स इक्वल k कोस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x, और x नॉट इक्वल है बच्चों पाई बाई 2, और ये 3 है कब, जब x इक्वल क्या है बच्चों पाई बाई 2। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल पाई बाई 2 पे। गिवन है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल पाई बाई 2, फलन x बराबर पाई बाई 2 पे क्या है, सतत है। इस बात का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं अगर k की वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लो। सर उसके लिए तो फंक्शन ये नॉट इक्वल दे रखा है।
हाँ, x नॉट इक्वल पाई बाई 2, सही कह रहा है तू, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं लिख रहा हूँ, ये देख लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h है। पाई बाई 2 माइनस h का मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम। तो x की जगह रखते हैं k कोस पाई बाई 2 माइनस h पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 ही चलेगा। k कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये साइन h हो जाएगा। पाई माइनस ये -2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस का 2h, पाई से पाई कट गया, आपके पास रह गया k साइन h अपॉन में 2h, और लिमिट चल ही रही है h टेंड्स टू 0। आपको पता है साइन थीटा अपॉन में थीटा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो साइन h अपॉन में h क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे होता है, साइन थीटा अपॉन में थीटा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। कब? जब थीटा क्या हो? टेंड्स टू 0। तो साइन h अपॉन में h 1 हो जाएगा। क्या रह जाएगा आपके पास? k बाई 2 रह जाएगा। अब हमें इधर से राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि आपको x इक्वल पाई बाई 2 पे वैल्यू दे रखी है, यानी f पाई बाई 2 पे आपको वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 3। हमें तो बस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये भी तो कंडीशन लेके चल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन वैल्यू k क्या है? इक्वल है, यानी k बाई 2 जो है बच्चों वो 3 के इक्वल है। तो k कितना आ गया? 6। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, k की वैल्यू फाइंड करना या ab की वैल्यू फाइंड करना, mn की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आधा और देखो k की वैल्यू वाला। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, 27 इजी है, कर लेना। 28 नंबर देखो, एफ एक्स इक्वल के एक्स प्लस 1 कोस एक्स, एक्स क्या है? लेस देन इक्वल पाई, और एक्स क्या है? ग्रेटर देन पाई। देखो बच्चों, वो कह रहा है कि अब इस क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन है एक्स इक्वल पाई पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो सामने x इक्वल पाई पे कॉन्टिन्यूअस है, यानी वही तीन बातें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर है। तो सबसे पहले अपने चेक करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 k, x की जगह लिख दिया बच्चों पाई माइनस h प्लस 1, तो k इंटू पाई बन जाएगा, ये h 0 हो जाएगा प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, तो कोस पाई प्लस h बनेगा। ये कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का कोस थीटा, माइनस कोस h की जगह 0 पुट करोगे, 0 1 होता है तो माइनस का 1 आ गया। अब ये दोनों बराबर रख देते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि गिवन है हमें कि क्वेश्चन फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों k पाई प्लस 1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? -1 के। तो k पाई बराबर आ गया बच्चों, ये 1 इधर आके माइनस का, माइनस के क्या बन जाएंगे? 2, तो k आ गया बच्चों माइनस के 2 बाई पाई। k क्या आ गया बच्चों? माइनस का 2 बाई पाई। इस तरीके से भी वैल्यू आ सकती है, समझ लो। यही क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे। 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। एक फंक्शन दे रखा है 5ax प्लस में b 21, और x लेस देन इक्वल है बच्चों 2, और x ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 10 है, और x ग्रेटर देन इक्वल 10 है। हाँ जी, इसके बाद बच्चों a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और वो कह रहा है कि फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन है। कॉन्टिन्यूअस है, इस बात का मतलब है कि ये फंक्शन x बराबर 2 पे भी है। देखो 2 पे वैल्यू है ना, लेस देन के लिए भी है, ग्रेटर देन के लिए भी, इक्वल पे ही है, 10 पे भी है अपने पास। ठीक है, हमें a और b फाइंड करने हैं। a और b दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट फाइंड करने तो दो इक्वेशन चाहिए। अगर a और b में दो इक्वेशन बन गई तो ये सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एट x इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h,
2 माइनस एच के लिए बच्चों वैल्यू क्या है हमारे पास 5। 5 है। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू, देखो राइट हैंड लिमिट के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों पुट करूँगा क्या, f2 प्लस एच। तो यहाँ पे x की जगह जब मैं पुट करूँगा बच्चों 2 प्लस एच प्लस बी, तो h तो 0 हो गया, क्या बन गया बच्चों 2a प्लस बी बन गया, ठीक है। और मैं इन दोनों को अगर बराबर रख लूँ तो बच्चों इक्वेशन बन गई 2a प्लस बी बराबर में 5, समीकरण 1। प्रॉपर वो जो मेथड है लिखने का वो आप शो कर देना कि इस तरीके से लिखा जाता है। लाइक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, देन दिस 2a प्लस बी इक्वल 5। हाँ जी, इसके बाद x इक्वल 10 पे h टेंड्स टू 0 है, 0 की ओर अगर सर h 0 हो जाता है। हाँ जी, अब देखो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी x इक्वल 10 पे, x लेस देन 10 तो x की जगह 10 रख दो बस, 10a प्लस बी। और राइट हैंड लिमिट बताओ क्या होगी, 21 आएगी। ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल 10, तो एक इक्वेशन यहाँ से बना लो 10a प्लस बी बराबर में 21, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 को अगर आप घटा दो, देखो 2a में से 10 से गया 8 है माइनस का, b से b खत्म हो गया, 5 में से 21 गए 16 माइनस के, तो a आ गया बच्चों 2। a अगर 2 यहाँ रख दो तो b 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से करने होते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक एक लाइन लिखनी होती है प्रॉपर अच्छी तरीके से, तब मार्क्स मिलते हैं।